स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, है ना। मतलब अगर ध्यान से अगर तुम सेट को पढ़े होगे तो समझ में आ जाएगा, और ध्यान से नहीं पढ़े होगे कि सबसेट किसे कहते हैं, फाइव एलिमेंट कब कहते हैं, ये सब चीज़ें अगर क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन वैसे हम चाहेंगे कि क्लियर हो जाए। देखो ए सेट के अंदर हम पूछेंगे कितने एलिमेंट दिए गए हैं, पहले ही बताओ ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 बोलेंगे कि 1 2 3 4 बोलेंगे? 4 बोलेंगे, याद रहे। ये एक एलिमेंट है इसका, 3 और 4 जो एक कर्ली ब्रैकेट में है एक सेट, वो इस सेट का क्या है, एक एलिमेंट है, क्योंकि कॉमा से सेपरेट करके उसको लिखा गया है। तो जितना भी 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ये पूरा एक सेट है। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर बंद है तो पूरा को एक चीज़ बोलेंगे, दो चीज़ नहीं बोल सकते हैं। तो ये पूरा चीज़ जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है। फिर 5 भी एक एलिमेंट है, यानी कि इसमें 4 टोटल एलिमेंट हैं। आगे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। कौन सा जो स्टेटमेंट लिखा गया है नीचे वो इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, और कारण बताइए कि क्यों गलत है। जरा बताइए। पहला नंबर 3,4, 3,4 बोला जा रहा है कि सबसेट होगा ए का। तो ये एक सेट है। सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है कि ए सेट का सारा एलिमेंट अगर बी सेट के अंदर आ जाए और बी सेट में कुछ अधिक भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ए सेट को हम बी सेट का सबसेट कहते हैं। मतलब इस सेट का सारा एलिमेंट ए में आना चाहिए। तो इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है 3 4 है, क्या 3 और 4 इसके अंदर आ रहा है? बोलो। नहीं आ रहा है। तुम देख नहीं पा रहे हो चीजों को। ये पूरा का पूरा 3,4 इसके अंदर है, मतलब ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ये वाली कहानी इसके अंदर है। केवल 3 और केवल 4 इसके अंदर है क्या? बात नहीं समझ रहे हो? एग्जाम्पल से समझो। जैसे एक हो गया, मान लो 1 2 3, मान लो एक बी सेट हो गया, मान लो तुम्हारा 1 5 7 2 3, ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या ये न देखते हैं कि ए सेट का सारा एलिमेंट बी के अंदर पाया जा रहा है कि नहीं? तो ए सेट के अंदर 1 आ रहा है तो 1 इसमें पाया जा रहा है, 2 है 2 उसमें पाया जा रहा है, 3 है उसमें पाया जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि पूरा 1 2 3 ये पूरा सेट को देखा जाता है। मान लो इसके अंदर कॉमा लगा के हम इसको डाल दें, 1 2 3 डाल दें, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद, इसको भी बंद। तो क्या हम 1 2 3 इसका एक एलिमेंट न है कि 1 2 3 इसका एक सबसेट है? वहां से अगर बात किया जाए तो मतलब समझ रहे हो? मतलब ये हुआ कि अगर ये दिया रहेगा, अगर ये बी सेट दिया रहेगा तो जरा बताओ कि 1 2 3 इसका सबसेट है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं है? सबसेट है। लेकिन अगर हम ये मिटा दें, 1 मिटा दें, 2 मिटा दें, 3 मिटा दें, चाहे केवल 2 को रहने भी दें, केवल 2 को रहने दें और बाकी सब मिटा दे, 3 को भी रहने देते हैं, 1 को हटा देते हैं। अब हम बोलेंगे कि क्या 1 2 3 जो है इसका सबसेट है? नहीं है, नहीं है। क्योंकि सबसेट का यही डेफिनेशन होता है कि ए सेट का अंदर आने वाला एलिमेंट उस बी सेट के अंदर आना चाहिए। तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 नहीं आ रहा है। अब कहोगे सर 1 भी तो है, तो हम बोलेंगे कि 1 2 3 एक एलिमेंट है उस बी का। 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट में एक एलिमेंट है, ये जो है एक एलिमेंट है, ध्यान रहे। चलिए ये क्लियर हो गया। तो अब जरा बताओ कि 3,4 इस सेट के अंदर का एलिमेंट क्या इस सेट में एलिमेंट के रूप में मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना।
अलग अलग देखोगे ना कि 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 3 4 तो एक पूरा का पूरा एक एलिमेंट है ना उसका। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। पहला आपका सही होगा, यानी कि ये इनकरेक्ट पूछा था तो हम इनकरेक्ट पे टिक मारेंगे। ये सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये तो गलत स्टेटमेंट है ना जी। सही है ना, हम सही बनाए ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ये इनकरेक्ट था, तो हम आंसर में सही कर दिए कि हाँ ये आंसर होगा मेरा। अब देखिए ये बोला है कि 3,4 यहाँ पे एलिमेंट दिया है। एलिमेंट का मतलब ये पूरा का पूरा एक सदस्य होना चाहिए, एक मेंबर होना चाहिए ए सेट के अंदर का। तो क्या 3,4 इस सेट का एक मेंबर है? बिल्कुल है, मेंबर है। तो ये भैया सही स्टेटमेंट है, तो इस पर टिक नहीं मारेंगे क्योंकि हमसे पूछा कि इनकरेक्ट कौन है, ये तो सही हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा पे। तीसरा को जरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि एक सेट के अंदर 3,4 है, वो सबसेट है ए का। क्या अब सही हो जाएगा? अब सही हो जाएगा क्योंकि इस एक सेट के अंदर अगर ये लिख दिया गया 3,4 तो 3,4 इस बड़े वाले सेट का क्या हो गया? एलिमेंट ना हो गया। उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर पाया जा रहा है तो उसका एलिमेंट हो गया 3,4। तो 3,4 जो एलिमेंट हो गया इस सेट का, वो ए के अंदर पाया जा रहा है। 3,4 ये इस ए सेट के अंदर पाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा। जैसे कि 2 पाया जा रहा है इसके अंदर, 1 पाया जा रहा है इसके अंदर, उसी तरह से 3,4 भी पाया जा रहा है इसके अंदर। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा बताओ, ये बोल रहा है कि एक जो है एलिमेंट है ए का, सदस्य है, एक मेंबर है उस परिवार का। सही है? ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है कि एक जो है वो सबसेट है ए का। तो अब तो ये एलिमेंट न है, एक एलिमेंट न है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि माने इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? तो ये हमारा आंसर होगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो ये इनकरेक्ट है। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? देखो, सबसेट होने के लिए ना पहले सेट होना जरूरी है। सबसेट होने के लिए पहले 2 गो सेट होता है, तब पहिल का सेट को देखा जाता है कि पहिल का सेट के अंदर का एलिमेंट जो है वो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या एक सेट है? वन तो वन है, वन एक एलिमेंट है, वन सेट थोड़ी है। सेट तब बोलते हैं जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के सेपरेट करके लिखते हैं, या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है, तभी उसको सेट कहते हैं। यही तो सेट है। आया बात समझ में? तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। अब आ जाते हैं इसमें। अब ये सेट के अंदर 1 2 3 और 5 लिखा हुआ है, यहाँ सबसेट बोल रहा है, तो सबसेट तो ठीक होगा शायद, देख लेते हैं। 1 भी इसके अंदर पाया जा रहा है, ए के अंदर 2 भी पाया जा रहा है और 5 भी पाया जा रहा है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इस सेट का सारा एलिमेंट उसमें पाया जा रहा है, तो ये सबसेट है। ये पूरा एक सबसेट कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? ये बड़ी दिक्कत है। जरा ये बता दो, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स? ये एलिमेंट बोला है, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब एक मेंबर के रूप में होना चाहिए, मतलब कॉमा से वो सेपरेट होना चाहिए उस सेट के अंदर। ये 1 2 5 पूरा का पूरा उसके अंदर एक साथ मिलना चाहिए, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर सदस्य के जैसा। जैसे कि 2 मिल रहा है, 2 इसका एलिमेंट है कि नहीं है? एक इसका एलिमेंट है कि नहीं? इस सेट का एक एलिमेंट है कि नहीं है?
5 इसका एलिमेंट है कि नहीं है? 3,5 करली ब्रैकेट में ये पूरा इसका एलिमेंट है। लेकिन अगर हम बोले कि 1 2 5 इसका एलिमेंट है, नहीं है। 1 2 5 जो है उसके अंदर नहीं मिल रहा है। अब कहोगे सर 1 है, 2 है, 5 है। बेटा वो अलग अलग है ना, वो अलग अलग है। इसके अंदर ये पूछ रहा है, एक एलिमेंट होने का मतलब ये हुआ कि कॉमा के बाद कुछ ऐसे लिखा होना चाहिए, 1 2 5 ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। ये पूरा एक कॉमा से अलग होना चाहिए, पूरा का पूरा। जैसे ये एक कॉमा से अलग है, हो रहा है ये वाला चीज, उसी तरह से तो ये नहीं ना था इसमें, तो ये एक एलिमेंट नहीं है। यानी कि ये एक एलिमेंट नहीं है, मतलब ये गलत दिया हुआ है, मतलब ये इनकरेक्ट है। माने ये आंसर होगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है बात ना, कि कोई दिक्कत हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है? देखो तुमको ये क्लियर नहीं हो रहा था, इसको ऐसे समझो। हम ये बोल रहे थे कि पहले ये क्लियर कर लो कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है और सबसेट का मतलब क्या होता है। एलिमेंट का मतलब होता है कि उस करली ब्रैकेट के अंदर वो कॉमा से वो सेपरेट होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे कि इस करली ब्रैकेट के अंदर कितने सदस्य हैं, तो तुम बोले थे 4 गो है। हम बोले कौन कौन, तो बोले कि एक एगो है, एक दो है, क्योंकि जो कॉमा से अलग है ना उसे ही हम मेंबर बोलते हैं। कॉमा से जो अलग है उसे ही मेंबर बोलते हैं। तो 1 है, 2 है। अब ये पूरा कॉमा से अलग है, यहाँ से यहाँ एक ब्रैकेट के अंदर एक ही तरह ये मान सकते हो कि ये ए है हमारा और ये 5 है। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर का एलिमेंट कौन कौन है, तो 1 है, 2 है, ए है, 5 है। अब ए का नाम भले ये पड़ गया तो हम क्या करें, 3,4 पड़ गया तो हम क्या करें, ये सारे इसके एलिमेंट हैं। तो इसके एलिमेंट में 1 है, 2 है, ए है और 5 है। क्या तुम्हें लग रहा है कि 1 2 5 जो है एक करली ब्रैकेट के अंदर इसमें दिया गया हो? ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा उठा के जैसे ए सेट किए थे कि ए जो है 3,4 है इसमें है, क्या उसी तरह 1 2 5 एक करली ब्रैकेट के अंदर उसमें प्रेजेंट है? नहीं है ना? अरे जिसको समझना था उससे पूछ रहे हैं। समझ में आ गया? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। ये बोल रहा था कि 1 2 3 जो है वो सबसेट है ए का। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है कि इसके अंदर का जो सेट लिखा हुआ है, जो सेट लिखा हुआ है उस सेट के अंदर का एलिमेंट उसमें पाया जाना चाहिए। तो 1 2 3 मन एलिमेंट पाया जाना चाहिए, तो 1 भी पाया जाना चाहिए, 2 भी पाया जाना चाहिए, 3 भी पाया जाना चाहिए। तो 1 मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा, 3 तुमको नहीं मिलेगा। कहोगे कि 3 तो है, तो हम कहेंगे कि 3 अकेला नहीं है। 3 जो है 3,4 एक पूरा एक माना जाएगा, मतलब ए पूरा है, ए पूरा, और ए का नाम है 3,4 ये। तो ये भी गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या ये वाला लाइन समझ में आया? अब आ जाओ 9 नंबर पे। कह रहा है कि फाई इज अ एलिमेंट ऑफ ए। ए सेट के अंदर फाई एक एलिमेंट है। ये गलत है ना? क्या इसके अंदर कॉमा के बगल में फाई लिखा हुआ है? एलिमेंट होने का मतलब क्या कि कॉमा से वो अलग हो। एलिमेंट होने का मतलब कि कॉमा से वो अलग हो। जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3,4 ये पूरा पूरा करली ब्रैकेट के अंदर ये एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है। क्या फाई एक एलिमेंट है इसका? नहीं है, मतलब ये भी क्या है आपका इनकरेक्ट है। फाई एक एलिमेंट नहीं है उसका। अब आ जाइए 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये तो सही है, पहले भी बताए हुए हैं कि फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि फाई एक सबसेट है। ये हमेशा याद रखिएगा कि फाई जो होता है हर एक सेट का एक सबसेट होता है, क्योंकि फाई
फाई एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो फाई जो है ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो वो कुछ भी नहीं इस सेट के अंदर माना जा सकता है कि यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा गया है। और ज़्यादा अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इसको रट लीजिए कि फाई जो होता है, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। इसको याद कर लीजिए। अब आ जाइए 9 नंबर में। 9 नंबर में बोल रहा है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा गया है, इज अ सबसेट ऑफ ए। बताइए तो क्या ये सही है कि गलत है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक सेट लिखा गया है ना, फाई एक सेट होता है ना, तो फाई जो एक सेट लिखा गया है यानी कि यहां पे फाई एलिमेंट की तरह काम करेगा ना। तो क्या ये फाई एलिमेंट ए सेट के अंदर मौजूद है? मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है। समझ में आया बात? प्रिंट कर लीजिए।